बुलेट कहे सरकार। जैसा कि मुझे यहाँ की जनता हाँ नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, तो इनको हमारा परिचय दे दे कि मैं कौन हूँ। अच्छा, इनका आपका पर्चा दे दे, माथा मारे कहीं। ए हरामखोर, पर्चा नहीं तो माठा। माठा कहाँ आ गया? अच्छा मेरा परिचय। अच्छा, आपके पर्चे बताए दे। हाँ, आपके कि मैं कौन हूँ। आपके पर्चे आप बताओ सरकार, हम आपके नाम का ले आपके सामने। अच्छा ठीक है। जैसा कि मैं ये सुरजनगढ़ की रियासत में जाना जाता हूँ ठाकुर नारायण सिंह के नाम से। मेरा नाम ठाकुर नारायण सिंह है। और ये सुरजनगढ़ की रियासत किसी को मालूम नहीं कि मुझे कैसे मिली। कैसे मिली बाबू साहब सरकार? ये बीते हुए समय की बात है बुलेट, कि विक्रमगढ़ के महाराज उत्तम सिंह के यहाँ मेरे पिता सूबेदार रहा करते थे। हाँ हाँ सरकार, तो आगे क्या हुआ सर? महाराज उत्तम सिंह एक दिन अचानक बियावन में शिकार खेलने निकले और हमारे पिताजी को भी साथ ले गए। आपके पिताजी को भी साथ ले गए? हाँ। आगे क्या हुआ बाबू साहब? और जंगल में अचानक से एक शेर ने हमला कर दिया महाराज के ऊपर। महाराज के ऊपर एक शेर हमला कर दिया? हाँ। आगे क्या हुआ बाबू साहब? और हमारे पिताजी ने बड़े बहादुरी से उस शेर को मार के वहीं गिरा दिया और महाराज को बचा लिया। बहुत बढ़िया। महाराज अपनी जान की खुशी में ये सुरजनगढ़ की रियासत हमारे पिता को दान में दे दिया। और इतना ही नहीं, हम हमारे पिता के 2 औलाद हैं। अच्छा, 2 औलाद? एक मैं जो ठाकुर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता हूँ, हाँ आप सरकार। और दूसरी हमारी एक बहन राधा जो विक्रमगढ़ के महाराज सेनापति जौहर को ब्याही है। बाबू साहब क्यों सरकार? और बुलेट, बाबू साहब, ना तो मैं गलत करता हूँ और न किसी को करने देता हूँ। कौन है सरकार? अगर कोई गलत करते हुए पकड़ा गया तो माँ कसम उसे तोड़ा के न मारा सुरजनगढ़ के चौराहे पे तो मेरा नाम ठाकुर नारायण सिंह। बुलेट साहब सरकार, आज हमें हमारी बहन राधा की याद आ रही है। सब बहन, आपकी बहन राधा की याद आ रही है? हाँ सरकार। जब से ब्याही गए नहीं ना उसका हाल खबर मिला। आओ हम अपने बहन के यहाँ चलते हैं। क्यों नहीं सरकार? हम करते हैं, तैयारी बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं। हाँ क्यों नहीं सरकार? आओ तैयारी बनाओ, कोई चीज की कमी ना हो। हम बहन के यहाँ जा रहे हैं। भगवान बैठो सरकार, हम इंतजाम बना ले, सामान ले, उसके बाद बहन के यहाँ चलते हैं। अरे लूटा ले हो कौनो घबराल गरिया, लूटा ले हो कौनो घबराल गरिया, लूटा ले हो कौनो।
कैसी आवाज, किसी की दर्द भरी आवाज। हाय भगवान, ये कौन है दुखिया? क्या बहन राधा, ये मैं क्या देख रहा हूं? तुझे न दिख भी नहीं रहा। बहना क्या लखी रहा आज मैं तेरा। बहना क्या लखी रहा आज मैं तेरा हाल। और मैं नहीं ने कैसे हुई चंद बता। मैं नहीं ने कैसे हुई चंद बता। आखिर बहन ये हालत तेरी कैसे हुई? भैया अरे बतलाऊंगी आपसे ये तुझको कसम है बहन अपने भाई। कसम है बहन जग में अंधी किसने बनाया तुझे। जग में अंधी किसने बनाया तुझे। जीजा जी साथी क्यों तेरे आए नहीं। जीजा जी क्यों साथ तेरे आए नहीं। सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। भैया हाँ बहन, आप मेरी हालत जानना चाहती हो। हाँ। मेरी ये दशा कैसे हुई। हाँ। और आपकी जीजा मेरे साथ क्यों नहीं आए। हाँ। इसलिए भैया मंत्री सुल्तान सिंह ने मेरे बच्चे को मेरे हाथ से कत्ल करवा दिया और महाराज को जहर पिलाकर उनको भी जान से खत्म कर दिया और मुझे आंखों से अंधा बना दिया और मेरे स्वामी जी को बागी बना दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। तो किसका बच्चा फिर ये तेरी गोद में किसका बच्चा। फिर ये तेरी गोद में सच बता उठ गई मेरी बंदूक है। जब तक मारूं पाजी सुल्तान को मैं नहीं ना बुझेगी जिगर के मेरे भूख है। भैया हाँ बहन, मेरे गोद में जो ये बच्चा है ये महाराज का बेटा है। मैंने महाराज की बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान
कर दिया। तुम्हारी बहन, तूने अपने हाथों से अपने ही औलाद को बलिदान कर दिया और महाराजा के बच्चे को बचा लिया। हे भगवान, बहन तू चिंता न कर, अभी मैं जाता हूँ उस हरामजादे का नामो निशान मिटा के आता हूँ। ऐसा मत करिए। क्यों बहन मुझे रोक रही? तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, तुझे जग में अंधी बना दिया, दर दर के ठोकरे खाती आज पहुंची मेरे पास। क्या भाई का फर्ज नहीं कि उस हरामजादे से बदला चुका सकूं? इस राखी की कसम उसे न मिटाया तो मेरा नाम भी ठाकुर नारायण सिंह नहीं। आप उसे नहीं मारोगे, इसलिए भैया अब वो यहाँ का सम्राट बन चुका है और मैं चाहती हूँ मेरी औलाद मेरे हाथों से मारा गया, इसलिए महाराज के बेटे को अपना बेटा समझकर सेवा पालन करूंगी। हाँ भैया। ठीक है बहन, तू आगे आगे क्या कहना चाहती है? न मुझे जाने दे रही है, आखिर तेरी मनसा क्या है? तू क्या कहना चाहती है? मैं अपने इसी बच्चे के हाथों से मंत्री सुल्तान सिंह का कत्ल करवाऊंगी, इसलिए भैया मैं आपको रोक रही हूँ। ठीक है बहन, जब ये बात है, तेरी ये प्रतिज्ञा है तो ठीक है, मैं उस समय को इंतजार करूंगा और अब तुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं। तू हमारे साथ चल, हमारे महलों में रह, तुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी मेरे बहन। आओ हमारे साथ चलो। चलिए भैया। अखिया माँ का जरवा की हो दारवा माल पानी। जी महाराज। जब से मैंने विक्रमगढ़ राज का कारभार संभाला है, राज गद्दी पर बैठा महाराज, तब से विक्रमगढ़ की प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं महाराज, जब से आज महाराज बने हैं यहाँ की जनता को कोई तकलीफ नहीं है महाराज। मेरे राजगद्दी पर बैठने का मकसद ये नहीं था कि प्रजा को कोई तकलीफ हो। क्यों नहीं महाराज?
सिर्फ मुझे राजगद्दी चाहिए। ठीक और महाराज। आज मैं विक्रमगढ़ का सम्राट सुल्तान सिंह, आज भी मैं ये चाहता हूं और पहले भी मैं ये चाहता था कि मेरे शासन काल में, ठीक महाराज। मेरे शासन काल में बरसे सदा ही लक्ष्मी, हर बसर खुशहाल हो, ना रहे कोई कमी। क्यों नहीं महाराज? चोर बटमारी दगाबाजी और फरेबी फंद का जिक्र तो बिल्कुल न हो इस राज्य में। दुख अगर प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं। क्यों नहीं महाराज? एक बात बताओ, हाँ बताए महाराज। हमारी फौज के क्या हालात हैं, क्या आलम हैं? सिपह सालार गवान सिंह को हमारे सामने हाजिर किया जाए, हम अपनी फौज के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। कहिए राजन, आज अचानक सीमा सरहद से सेनापति गुमान सिंह को किस लिए याद किया राजन, मैं जानना चाहता हूं। गुमान सिंह, कहिए राजन। तुम हमारी फौज के इलावा सिपह सालार हो। हमारी फौज की 4 टुकड़ियां हैं, चारों सिपह सालारों में तुम सबसे बहादुर और नेक हो। हम जानना चाहते हैं कि आज हमारी फौज में कितने सिपाही हैं और फौज तुम्हारे इशारे पर किस तरह से काम करती है। महाराज, आज अपनी सेना के बारे में जानना चाहते हो तो राजन, आज इस वक्त आपकी सेना अपने इस राज्य में मुस्तैद है और तैनात है। काश कोई भी विदेशी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने इस राज्य में भूल करके भी नजर उठाने की कोशिश की तो हमारे सभी सिपाही उसका नाम और निशान मिटा देंगे। और रही अपनी इस सेना के बारे में कि हमारे पास इस वक्त सेना कितनी है, तो मैं अवश्य अवगत कराऊंगा राजन, अवश्य अवगत कराऊंगा। राजी, अगर काश आप इस वक्त अपनी सेना के बारे में जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे इस विक्रमगढ़ राज्य में कितनी सेना तैनात है, तो मैं जरूर बताऊंगा। महाराज, इस वक्त अपने इस राज्य में 1,35,000 घोड़ों के असवार हैं। 1,35,000 घोड़ों के असवार हैं और 1,65,000 वायु सेना तैयार है। कोई कमी ना महाराज जी, कोई कर सकता नहीं। महाराज जी हम परिवार है, क्योंकि 2 लाख से कम नहीं पैदल सेना तैयार सिंह। हमें तुम्हारी बहादुरी पर नाज है। जो इलाका शक के दायरे में हो, हम चाहते हैं कि वहां सेना शक्ति से मुस्तैद कर दी जाए। महाराज जी, जब तक इस राज्य में आपका ये अवतार सेनापति गुमान सिंह है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी इलाके शक्ति के दायरे में है, मैं अपनी फौज, अपनी सेना को वहां पर मुस्तैद कर दूंगा राजन, मुस्तैद कर दूंगा। तुमसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं महाराज जी? सिपह सालार, कहिए राजन। गुमान सिंह तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी जाबाजी पर हम अति प्रसन्न है, और इसीलिए हम अपनी बेटी माला का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि माला शादी से इनकार करती है। क्या कहा महाराज जी? कि माला
शादी से इनकार करती है। आए गुमान सिंह, लेकिन महाराज जी, अगर काश आपने अपने दिल में ठान ही लिया है कि माला का ब्याह मेरे साथ में करोगे और माला शादी के लिए इनकार कर रही है, तो महाराज जी मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत दिए एक दिन मैं माला को अपने प्यार के जाल में और उसका प्यार अपने दीपक में जलाकर मैं एक न एक दिन उसे शादी के लिए राजी अवश्य करूंगा राजन, अवश्य करूंगा। ठीक है गुमान सिंह, आज हम भी माला को समझाएंगे और उससे आखिरी बार पूछेंगे कि उसे मर्दों के नाम से नफरत क्यों है। समझाओ और फौज के काम देखो, हम माला से बात करेंगे। सिपाही, हमारी दुख्तर माला को फौरन हमारे सामने हाजिर किया जाए। पिताजी नमस्ते। आओ बेटी माला, कई बार मैं तुमसे बात कर चुका हूं, तुम्हें समझा चुका हूं। आज आखिरी बार हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर तुमको मर्दों के नाम से नफरत क्यों है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? पिताजी, आज काफी दिनों से मैं आपसे यही कहती आई हूँ कि मैं अपनी शादी बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझे मर्द के नाम से नफरत। लेकिन आप हैं कि जब भी बुलाते हैं तो बस वही शादी का सवाल, वही शादी का सवाल। पिताजी, मैं शादी अपनी नहीं करूँगी, सारी उम्र कुंवारी रहूँगी बस। बेटी माला, अगर तुमने शादी नहीं किया तो इस राज का, इस सल्तनत का क्या होगा? तुम हमारी इकलौती संतान हो। ईश्वर ने पुत्री के रूप में हमें जो धन दिया है उसका दुरुपयोग मत करो। देखो माला, पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे रात के बाद दिन का होना, दिन के बाद रात का होना। पिताजी, कुछ भी हो, बाकी मैं शादी अपनी नहीं करूंगी बस। माला, नहीं करूंगी। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें। सैकड़ों बार माला मैं समझा चुका। सैकड़ों बार माला मैं समझा चुका। पाँच रात दिन हरगिज़ दिन का है। बाप का अपने कहना नहीं मानती, जबकि समझा रहा हूँ तुझे। आपके हुक्म पर जान कुर्बान है, आपके जान कुर्बान है। माफ करिए मगर ये हमारी खता। दूसरा हुक्म दो, सौ किसे मानूंगी। शादी करने को लेकर न कहिए। करके शादी से चुप कर मेरी, तुमने अरवाएं कि मेरे मसाली करी। लोग सोचेंगे क्या जिंदगी भर अगर घर में बैठे रहे जो कुंवारी लड़की।
सारी उम्र कुंवारी रहूंगी, ये फैसला कर लिया है। अपनी जिंदगानी बिता दूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। माला, हमने तुम्हारी शादी गुमान सिंह से करने का फैसला किया है। अगर तुम्हें गुमान सिंह पसंद नहीं है तो मत करो, हम कोई दूसरा राजकुमार तुम्हारे लिए तलाश करें। नहीं पिताजी, मैंने कह दिया सो कह दिया। माला, अगर तू जिद की पुतली है तो हम तेरे बाप है। तेरे इनकार को हम इकरार में बदलवा देंगे। दासियों, राजकन्या को शाहीबाग की सैर कराओ और उन्हें अच्छे अच्छे फोटो दिखाए जाए। माला के दिल में जो मर्दों के नाम से नफरत है, उस नफरत को दूर किया जाए, इन्हें शादी के लिए राजी किया जाए। कल माला की 16वीं वर्षगांठ है। हम इनकी शादी का ऐलान इनकी वर्षगांठ पर करेंगे। ले जाओ। अफसोस कि मैंने जिसके लिए एक बेगुनाह का खून बहाया, आज वो मेरे काम न आया। शीशे मुराद आके हाथ चूर हो गए, सारे दिली इरादे मेरे दूर हो गए। मालवानी, अगर माला ने शादी ना किया तो सल्तनत किस काम की, किसके काम आएगी? कोनो काम के नहीं ना सरकार, जाए खाती सारा बवाल करे, सब माटी हो जाए। माला को शादी के लिए राजी किया जाए, ये हमारा हुक्म है। अगर वो जिनकी पुत्री है तब उसके बाप हैं, उसके इनकार को, इसके इनकार को इकरार में बदलना अब मैंने ठान लिया है। जाओ माला की रखवाली करो। हाँ, कहाँ पे ले जा, कहाँ भाई? देखा भाई, इतना जुर्म करे, ना लड़का का मरवाए सरऊ राज के बरे, और इनके एक बिटिया वो बियाह न करी, और बियाह न करी तो लड़का बच्चा न होई है, और लड़का बच्चा न होई तो ये राज का होई भाई। ये जौन नान लड़का का मरवाए ना, वही का करा सानी आ सरऊ देखा था। यही तरह मर जाए इनके, ये राज ऐसे रह गई, दूसरे फिर ले ली। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं कैसे। अरे बहारा गोरी, अरे बहारा